स्टॉक मार्केट में कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आने वाले समय पे कौन सी चीज़ें ट्रिगर्स दे सकती है स्टॉक मार्केट पे, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। आपके बताए हुए स्टॉक्स, उनका रिव्यू करेंगे कि क्या हो सकता है आइडिया में, क्या चल रहा है येस बैंक में, आप सभी के फेवरेट बेसिकली, और भी काफ़ी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिव्यू आपके कमेंट्स के बेसिस पे होता है। हमने कुछ स्मॉल कैप्स भी किए, हमने मिड कैप्स भी किए, आगे भी करते रहेंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके कौन से स्टॉक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ। प्लस हम बात करेंगे मार्केट के सेंटिमेंट की। पर आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर वीडियो पार्टनर्स। चार्ली मंगर का कहना है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट के अलावा भी काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और इसमें आप सभी की हेल्प कर सकते हैं कुकू एफएम, जहां 1000 आवर से भी ज़्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी है। यहाँ पर मैंने एक बुक समरी सुनी थी, हु मूव्ड माई चीज़, जो कि ज़िंदगी बदलने वाली स्टोरी है। और आप भी इस होली अगर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो 20 मार्च तक अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कुकू एफएम डाउनलोड करके यूज़ करते हैं कोड होली50, तो आपको मिलेगा सीधा 50% ऑफ। सो इस बार नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग डू चेक आउट। सो अब एक एक करके हम सारे पॉइंट समझेंगे। पहली चीज है म्यूचुअल फंड का इनफ्लो। काफी सारे लोग डर गए हैं कि भाई एफआईआई तो बहुत बेच रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल दे क्या। बट आपको जान के हैरानी होगी 32%, जी हाँ 32% का राइज हुआ है म्यूचुअल फंड इनफ्लोज में इन दिस पर्टिकुलर मंथ। और ये प्रीवियस मंथ से 10% ज्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली बाइंग, दे आर नॉट सेलिंग ऑन डेप्स, दे आर बाइंग ऑन डेप्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइन है। आपको ये समझना है कि हाँ एसआईपीज़ की अगर बात करें वहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू जनवरी। तो जनवरी में 5.76 लाख करोड़ तक की एसआईपीज़ चलती थी, इस बार 5.49 लाख करोड़ है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि रिटेल में मैक्सिमम लोग रिटेल ही रहेंगे, डर के माहौल में वो लोग बेचने लग जाते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ दिवाली में आपको खरीदना चाहिए, दिवाली में आपको बेचना चाहिए, बिकॉज लोग उल्टा करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है सेंटिमेंट अच्छा रहता है, सब खरीदते रहते हैं, जबकि तब स्मार्ट लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट, आप सभी का चहेता पेटीएम, उसके लिए खबर है आरबीआई ने इसके पेमेंट बैंक पे बैन लगा दिया है, बार कर दिया है। और इस चक्कर में ये एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। आपको एक चीज़ समझनी है कि पेटीएम के ऊपर लगता है शनि दशा लगी हुई है। मतलब आईपीओ ओवर वैल्यूड था, लिस्टिंग टाइम से लॉस कर रहा है, लोगों ने बाय ऑन डिप कर करके अब वो जो सॉस वाला डिप होता है वो लेने तक के पैसे नहीं बचे उनके पास। तीसरी चीज़ ये हो गई है कि विजय शेखर शर्मा जी अभी भी बोलते वो इलॉन मस्क बनेंगे, इलॉन मस्क बन जाएंगे। चलो अब चौथी चीज़ ये हो जा रही है कि रेवेन्यूज़ भी नहीं आ रहे, काफ़ी ज़्यादा लॉस है, बिजनेस मॉडल को बहुत सारे चैलेंजेस है। काफ़ी सारे लोग इलॉन मस्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई साहब ही हैड एन अर्ली बर्ड एडवांटेज, और उनके टाइम पे काफ़ी साल तक कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा था। यहाँ पर पेटीएम के अगेंस्ट बहुत कॉम्पिटिटर है मार्केट शेयर खरीदने के लिए। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये पेटीएम के पेमेंट बैंक को इसलिए बैन किया गया है आरबीआई द्वारा, बिकॉज आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस की ब्रीच की है, केवाईसी की प्रोसेस में धांधली करी है, और इसी चक्कर में मार्केट में एक और थोड़ा इंस्टीट्यूशनल फियर हो सकता है। तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो भाई पेटीएम के इन्वेस्टर्स, हम तो इनफैक्ट लिस्टिंग के पहले दिन से, मतलब बिफोर लिस्टिंग हमने शॉर्ट बनाया, सब कुछ कहा है, आपको सतर्क किया है, बट लोगों को लगता है तुम नेगेटिव बोल रहे हो। नेगेटिव भाई मैं पॉजिटिव बोलता हूँ किसी स्टॉक का तब लोगों को बुरा लग जाता है, नेगेटिव बोलता हूँ तब बुरा लगता है। मतलब करे तो करे क्या मनुष्य। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यूपी इलेक्शन बहुत ज़्यादा हाइप्ड था, और यूपी इलेक्शन ये वो नो इवेंट टाइप का ये इवेंट रह गया। क्यों? आपको एक चीज़ समझना है, एफआईआईज यूजुअली इस इवेंट को इसलिए देखते हैं बिकॉज इसमें पॉलिसी में स्टेबलाइजेशन होती है अगर रूलिंग पार्टी रिलेटेड ही पार्टी स्टेट्स में आ जाती है, जो कि इस बार भी हुआ। बट पॉइंट ये था कि इस बार एफआईआईज की नज़र मैक्रोस पे ज़्यादा थी। दे वर फोकस्ड मोर ऑन द ग्लोबल क्यूज, दे वर फोकस्ड क्या हो रहा है देश विदेश में। इस चक्कर में इतना ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी है कि इस साल से केवल एक दिन का इम्पैक्ट रहा है। अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो द ग्लोबल मार्केट्स, तो ग्लोबल क्यूज़ के बेसिस पे हमको ऊपर नीचे होना है। तो इस बार इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ। हाँ, अगर इधर इलेक्शन के नंबर्स में कुछ हेर फेर हो जाती, कोई और आ जाते रूलिंग पार्टी, तो शायद और नेगेटिव हो जाता। बट एनीवेज ये इस बार नो ब्रेनर है। नेक्स्ट, ओ हो डिश टीवी। शेयर होल्डर्स ने पहली बार, ऐसा इतिहास में हुआ, शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है ऑडिटेड रिपोर्ट बाहर निकालने से। इनकी जो मीटिंग हुई थी इसमें 3 रेजोल्यूशन निकालने थे। पहली बार ऐसा हुआ है 79% वोटर्स ने बोल दिया नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं है, मत निकालो। लास्ट टाइम समथिंग सिमिलर वॉज हैपनिंग विद जेट एयरवेज। और यूजुअली इस तरह की चीज़ें तब होती है जब कोई कंपनी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिश टीवी बैंकरप्ट हो जाएगी, बट अगर आप उसके निवेशक हो, आप उसके शेयर होल्डर हो, आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। कुछ
सस्पिशंस निकल रही, येस बैंक रिलेटेड इनका कुछ कांड है, 6000 करोड़ के लोन एक्सटेंड किए गए हैं जो कि थोड़े सस्पिशियस माने जा रहे हैं, और 79% शेयर होल्डर्स का भरोसा ना होना और ऑडिटेड रिपोर्ट ना निकालना, इट्स एक्चुअली नॉट अ पॉजिटिव साइंस। तो अगर आप यहाँ पर पैसा डाल रहे हो तो आप जुआ खेल रहे हो, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक रेड अलर्ट है दोस्तों। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए, इससे पता लगेगा कि आपको इस प्रकार के वीडियोस और चाहिए, अपडेट्स चाहिए या नहीं, इससे मेरे को एक क्लैरिटी मिलती है। नेक्स्ट, वोडाफोन आइडिया। आय हाय हाय, रिटेल फेवरेट्स की बात करें और वोडाफोन आइडिया की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो रिवाइवल के प्लान्स चल रहे हैं एंड हमने सुना है 2 हफ्ते पहले प्रमोटर्स ने कहा कि हम इन्फ्यूज़ करेंगे कुछ 4,500 करोड़ रुपए। इज इट ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट? एक आध दिन के लिए भले ही हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म पे देयर इज स्टिल नॉट सर्टेनिटी। क्यों, आप समझते हैं। इसके पीछे बैकिंग थी कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस देके कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल 10,000 करोड़ रुपीज़ रेज की जाएगी। अभी तक कोई भी सिग्नल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नहीं आया है कि दे आर विलिंग टू स्पेंड 10,000 करोड़ रुपीज़। दैट्स नंबर 1। आपको ये समझना है कि आने वाला समय में अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी टेलीकॉम में आने वाली है 5G। अब 5G रोल आउट्स के लिए आइडिया को पैसे लगेंगे। इंस्टीट्यूशंस अभी भी रेटिंग एजेंसीज के भरोसे पे देखते कि इनका डेट अच्छा नहीं है, इनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इनके खुद आदित्य बिरला जी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गए थे हेल्प मांगने के लिए, उनको हेल्प नहीं मिली, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिसिज्म है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वोडाफोन आइडिया पे अगर आप बेट करते हैं तो अपना पूरा कैपिटल मत लगाइए। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, एक स्पेक्यूलेशन है। मैंने खुद ने इतना सा उस पर पैसा लगाया हुआ है एज स्पेक्यूलेशन। मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अपन जुआ कर रहे हैं। पहला अपन ने, याद है आपको, हमने मार्च अप्रैल 2020 में बात करी थी 3.5 रुपये, जी हाँ 3.75 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहीं पर हमने कहा था कि 2-3 गुना के लिए ले लो, वहाँ से वो 3 के 4-5 गुना हो गया। तो हमने वो स्पेक्यूलेशन बोला था। आज भी मैं कह रहा हूँ कि कोई लेगा तो वो स्पेक्यूलेशन, आप इसको इन्वेस्टमेंट मत समझो। तो उतना ही अमाउंट आप उस पर लगाना विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर आप लूज नहीं कर सकते हो तो मत लगाना वो पैसा। नेक्स्ट चीज़, अगर ये इनके फटाफट इनने कैपिटल रेज नहीं किया ना तो 5G निकालने में इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, विच इज़ अगेन अ बैड थिंग। तो इधर से आप थोड़ा सतर्क रहिए। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ भी है एविएशन के लिए, इंडिगो के लिए अच्छी खबर है। जो हमारा DGCA है, उन्होंने कहा है कि करीब 25,309 फ्लाइट्स वापस चालू कराई जाएगी वीकली बेसिस पे। इंडिगो के डोमेस्टिक फ्लाइट्स 10% अप और स्पाइस जेट के करीब 14% अप। ये है उसका इम्पैक्ट। ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा फ्लाइट चलेंगी तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो कंपनी के शेयर पे भी जाहिर सी बात है एक कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस क्यों इंडिगो को वापस री रेटिंग दी जा रही है कंपेयर टू इंडिगो एंड स्पाइस जेट। अगर एविएशन में आपको स्टेक लेना ही है तो माई प्रेफरेंस वुड बी इंडिगो, क्योंकि स्पाइस जेट अगेन डेट, कर्जा वर्जा, मैनेजमेंट, ये सब थोड़ा बहुत इशू है एज कम्पेयर टू इंडिगो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम लॉन्ग टर्म के लिए अभी से उठा लो, बट अगर एविएशन में आपका एक्सपोजर है, इंडिगो आपके पास है, तो ये आपके लिए एक तरीके से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही बनाएगा फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड लवर्स, आप लोगों के लिए तो आज पहला तो एक खबर मैंने सुना दी, दूसरी खबर सुना देता हूँ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड 15 मार्च से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वापस लेनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोग करेंगे जज मेरे को, और इसको पराग पारेख वालों ने पैसे दिए, नहीं दिए यार। देंगे तो अपन बरोबर उनको भी प्रमोट करेंगे, बट उन्होंने नहीं दिए। बट कोई चीज़ अच्छी होती है तो अपन उसको भी प्रमोट कर देते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 मार्च से रीस्टार्ट हो जाएगा। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पे कर्ब लगा गया था, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग हताश निराश हो गए थे कि यार अभी पराग में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइज 15 मार्च से वापस चालू हो रहा है, तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट वापस इधर चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी ने काफ़ी सारे टेलीग्राम वालों को धर के ना सुताई करी है। जो लोग पेड टिप्स देते हैं, जो लोग ये देते हैं, और डिस्क्लेमर, मेरे नाम पे आधे लोग पेड टिप्स बेच रहे हैं, चैनल बना लिया, वो फर्जी चैनल है, उनने बॉट्स खरीदे हैं, वो 1 लाख फॉलोअर असली नहीं है, उनने बॉट्स मशीन खरीदे हैं। इस तरह का कोई व्यक्ति मेरे नाम पे अगर आपसे पैसे मांगता है कि हमको टिप्स एंड सर्विस देने, पहली चीज़ उसको गाली देना, दूसरी चीज़ बोलना तेरे नाम पे FIR करे, तीसरा उनके चैनल को आप रिपोर्ट कीजिए। मैं चैनल का ना इधर फोटो भी डाल दूंगा, किस तरह से एक गोले गोले बना के डालते हैं, रिपोर्ट याद से कीजिएगा। वी डोंट सेल एनी पेड टिप्स, कभी नहीं करते हैं हमारे नाम पे। पहले भी बहुत लोगों ने किया, आज भी किया है, फालतू हम बदनाम हो जाते हैं, नहीं करते। किसी को 1 रुपया टिप्स के लिए मत देना। एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द इकोसिस्टम ऑल्सो। काफ़ी सारे लोगों ने ना टेलीग्राम पे अपना धंधा चालू कर लिया, रॉकेट बना बना के ना बहुत सारे टिप्स देते हैं। प्लीज़ इन सारे चक्करों में मत पड़िए, अपना पैसा किसी को मत दीजिए। दिया है तो पीछे पड़ के निकलवाइए, वरना बोलिए हमारे पास तुम्हारा नंबर है, गूगल पे नंबर है, हम FIR कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। फाइनली
वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ल्ड के टॉप 5 पे आ चुका है। जी हाँ, यूके को पीछे कर दिया है इसी के साथ, और यूएस, चाइना, जापान, हांगकांग के बाद जो 5वें नंबर पे आते हैं वो इंडिया है। गुड न्यूज़ तो है, साथ में थोड़ा कॉशन न्यूज़ भी है कि इसका मतलब हमारे मार्केट का वैल्यूएशन भी कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो कल को अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रिगर्स आए तो हो सकता है DIAs अगर बेचने लगे थोड़े बहुत तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, बट एनीवेज फॉर नाउ इट्स अ गुड न्यूज़। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको क्विक अपडेट्स मिल गए होंगे। मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी। अगर आप चाहते हो आगे भी इस तरह की वीडियो आते रहें तो मेक श्योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।